हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न वाले स्क्वेयर्स करने वाले हैं कि कैसे हम उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और स्क्वेयर निकालें। और कुछ आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इस लेक्चर में आने वाली हैं, तो पूरा लेक्चर देखना बेटा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम इन नंबर्स का स्क्वेयर का पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। 1, 11, 111, 111 और यहाँ पर 41 आ जाएंगे। फिर उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इन सभी का जो स्क्वेयर्स है वो चुटकियों में निकालेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले देखो कैसे निकालना है। अगर हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो बेटा वो आएगा आपके पास 1। फिर हम निकालते हैं डबल 1 का, मतलब कि 11 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना है बेटा, देखो। अब यहाँ पर हमारे पास कितने 1 हैं, 2 हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 फिर 2 फिर 1। फिर आपके पास अगर इसका स्क्वायर निकालना हो आपको, तो आप क्या करोगे। अब आपके पास कितने 1 हैं, 3। तो आपने यहाँ से 3 तक जाना है। 1 2 3, फिर आपने 2 1 चले जाना है। अब मान लो आपके पास इसी तरह से ये आ जाता। अब हमारे पास कितने 1 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए। तब आपने 4 तक जाना था, दैट इज़ 1 2 3 4, और फिर से आपने बैक चले जाना है, 3 2 1। अब मान लो बेटा आपने 5 वाले का निकालना है, तो आप 5 वाले का भी निकाल सकते हो। अब आपको 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5 तक गए। फिर 5 के बाद फिर आपने 4 3 2 1। तो देखिए ये पैटर्न ऐसे ही हमारे पास चलता रहता है। अगर आपको 6 वाले का निकालना होता है, 3 4, तो इसका भी आप निकाल सकते हो बहुत ईजिली। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो बेटा इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। अब आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना होता है, तो आपके पास ये डायरेक्ट मेथड है, आप इजीली वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो इस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नंबर का बेटा आपको अब स्क्वायर निकालना है। अब अगर हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर कर निकालने लग गए तो बेटा बहुत टाइम हो जाएगा। तो अब देखो कितने हमारे पास यहाँ पर वंस कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको जाना है। फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो सिंपली आपके पास चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास इस वाले का निकालने का मेथड। अब अगले वाले का हम सीखते हैं बेटा। अब बेटा अगले वाले का क्या है, जैसे कि मान लो हमको एक नंबर है 7। इसका स्क्वायर हमको पता है वो कितना आता है, ऑलवेज 49 ही आता है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक 67 का स्क्वायर। तो उन्होंने बोला कि देखो ये 7 है, इसके लास्ट में क्या है 7। अगर यूनिट प्लेस इसका 7 है तो 7 इंटू 7 9 49, तो उसका यूनिट प्लेस लास्ट में आपके पास 9 ही आने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो उसका यूनिट डिजिट सबसे पहले लास्ट में 9 ही आएगा। और दोबारा से वो ऐसे हमें लिखा हुआ है कि वो क्या आ रहा है, 4 4 8 9। फिर उन्होंने 6 6 7 का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है हमें, लास्ट में तो 9 ही आएगा। बट यहाँ पर अब हमारे पास कितने डिजिट हैं, 6 कितने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। ये टोटल आप 6 को भी काउंट कर सकते हो, या आप ये टोटल को भी काउंट कर सकते हो कि वो टोटल कितनी है। ठीक है, मान लो अब ये 3 आ गए हमारे पास, ये टोटल 3 आ गए। टोटल डिजिट कितने आ गए, 3। तो आपने क्या कर देना है, 3 4 डाल देने हैं और एक कम 8 डाल देना है, तो ये आ जाएगा। अब मान लो आपने इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे। अब टोटल डिजिट कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो अब आपने 4 4 डाल देने हैं, 3 8 डाल देने हैं और लास्ट में 9 डाल देना है। अब मान लो अगर आपको x वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है, अब ये टोटल हमारे पास 5 डिजिट हो गए। तो आपने 4 कितने टाइम्स लिखना है, 5 बारी। और
8 कितने बारी लिखना है उससे एक कम लिखना है और लास्ट में आपको 9 डाल देना है। अब मान लो आपको 2 3 4 5 7 इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब ये कितने नंबर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 4 कितने बारी डालना है, 6 बारी। और 8 कितने बारी डालोगे, 5। और पीछे आपको 9 लगा देना है। तो बेटा इस मेथड से आप 67 मतलब कि इस नंबर के स्क्वायर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बेटा देखो हमारे पास एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है। तो हमें इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना है और इसके मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले पैटर्न को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो देखो पैटर्न में क्या था, यहाँ पे हमारे पास 11 था। तो 11 का स्क्वायर कर कर आया 1 to 1। फिर बेटा यहाँ पे 101 का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर कर आया 10201। फिर हमने यहाँ पर 10101 का स्क्वायर किया। फिर यहाँ पे आया 10, फिर 20, 30, फिर 20 एंड 1। तो अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। तो बेटा देखिए यहाँ से हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हो क्या रहा है, अल्टरनेटली यहाँ पे 101 आ रहा है। अल्टरनेटली क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 1 कितने आ रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहे हैं। 1s कितने आ रहे हैं, 2। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा अब, 1 0 2 0 1 ये पैटर्न बनेगा कि सबसे पहले 1 रहेगा, फिर 0, फिर 2 रहेगा, फिर 0, फिर हमने वापस 1 पे आ जाना है। फिर यहाँ पर देखो कितने 1 है हमारे पास, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर है। तो बेसिकली ये पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने क्या पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो कितने 1 है हमारे पास, 3 1 है। तो इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 101 है ना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर 1s कितने हैं हमारे पास, 2। तो 1 2 1 ये आ जाएगा। उसके बीच में आपने इस तरह से 0 लगा देनी है। अब इसमें हमारे पास कितने 1 हैं, 1 2 3 1 हैं। तो हमें 1 2 3 2 1 वही हमको पहले 3 तक जाना है, फिर नीचे। अब अगर बीच में ये 0 डाली हुई हैं तो हम भी क्या डाल देंगे, बीच में ये ज़ीरोज़ डाल देंगे। अब बिल्कुल उसी तरह से ये देखो इसमें कितने 1 हैं, 1 2 3 4 1 हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 तक जाएंगे और फिर वापस 3 2 1 आ जाएंगे और इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये इसका पैटर्न बन जाएगा। अब देखो इसमें भी वही पैटर्न बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद वे वापस चलने लगा 4 3 2 एंड 1। और उनके बीच में क्या लगाई हुई है, इस तरह से हर जगह एक 0 लगाई हुई है। इट मीन्स अब वो 5 तक गया। तो यहाँ पर हमारे पास 1s कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो देखो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसकी हेल्प से आप कुछ भी नंबर का निकाल सकते हो। मान लो अब की बार हमको इसका निकालना होता 1 0 1 3 4 5 6। तो आप इजीली इसका स्क्वायर अब निकाल सकते हो। अब इसके बीच में कितने 0 1s हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 3 2 1 ये लिख लिया आपने और इनके बीच में क्या लगा देनी है, ज़ीरोस। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में ना हमारा 5 है, ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 4th अभी हम करते हैं, ये मैंने नंबरिंग गलत होगी हमारी थोड़ी सी। तो ये बेटा 5th क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखो अगला हमारे पास पैटर्न है। इसमें गिवन है कि 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। 101 का स्क्वायर करते हैं तो 10201 है।
और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है। अब पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1 है, तो हमने क्या लिख लिया 1 2 1। यहाँ पर भी 1 है और 1 है और 1 2 1। अब चेंज क्या हो रहा है, इनके बीच में ज़ीरोस। अगर बेटा देखो इनके बीच में एक ज़ीरो है तो हम इनके बीच में एक ज़ीरो लिखेंगे। अगर इनके बीच में दो ज़ीरो हैं तो इनके बीच में हम दो ज़ीरो लिखेंगे। देखो कैसे, जब हमारे पास 101 का हमने स्क्वायर निकाला, ये दो 1 पड़े हैं तो वैसे ही 1 2 1। अब इनके बीच में एक ज़ीरो पड़ी है तो हम इनके बीच में एक एक ज़ीरो डाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 1 कितने पड़े हैं, दो ही पड़े हैं, तो 1 2 1। अब इनके बीच में ज़ीरोस कितनी है, दो, तो इनके बीच में अब की बार हम ये दो ज़ीरोस डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे ज़ीरोस कितनी है, 1 2 3 4 ज़ीरोस हैं, तो इसमें हम 1 2 3 4 ज़ीरो डाल देंगे और यहाँ पर भी 1 2 3 4 ज़ीरो। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ये ज़ीरोज़ इसमें डाल देंगे। तो सिंपली आपके पास जो है इसका बेटा वो आंसर आ जाएगा।